कारगर सवाल आपने पूछा, ये एक बहुत बड़ी खास बात है। लोगों की वो मोटिवेट तो रहते हैं लेकिन लंबे समय तक नहीं रहते जी। यहाँ पर मैं आपके साथ एक मॉडल शेयर करूंगा जी। ये मॉडल मानव वैज्ञानिकों ने बनाया है और इसे एनएलपी ने पूरी तरह से अपनाया है जी। और ये मॉडल मुझे बहुत अच्छा लगता है। कई लोग इससे बहुत अपना लाभ उठा चुके हैं और यही मॉडल मैं आप यहाँ भी देना चाहता हूँ जी। याद रखिएगा, दो आपके माइंड के अंदर दो लेवल हैं। एक है रिएक्टिव माइंड, जहाँ पर रिएक्ट करता है वो, मेरे पीछे शेर दौड़ा हुआ है, अब मैं मोटिवेटेड हूं कि जान बचाऊं और मैं नई नई क्रिएटिविटी भी लगा लूंगा कि कभी पेड़ पे चढ़ूंगा, कभी पानी में कूदूंगा, कभी उसे आग से डराऊंगा, राइट। और दूसरा ये रिएक्टिव जोन है, ये रिएक्टिव माइंड है, मतलब मुझे रिएक्ट करना पड़ रहा है। एक है प्रोएक्टिव, कि आपका माइंड पहले से ही प्रोएक्टिव मीन्स वो एक्टिव हो जाए और वो हमेशा मोटिवेटेड रहे। यहां पर आपको मैं प्रोएक्टिव यानी कि कंप्लीट मोटिवेशन का एक मॉडल सिखाता हूं। आपके पास 4 चीजें हैं। फॉर एग्जांपल, इसे हम न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट कहते हैं। न्यूरो, वंस अगेन एक बार फिर, न्यूरो का मतलब है मस्तिष्क, हमारा मन के अंदर कुछ एक लॉजिक्स यानी कि कुछ एक रीजनिंग के लेवल्स पड़े हैं, उनका अलाइनमेंट, उनमें कितनी एक रूपता है। आप ये समझिए कि आपकी कार कब माइलेज अच्छा देगी। आपके पास कार के सभी पार्ट्स अच्छे हैं, नए हैं, पर वो एक दूसरे के साथ एक रूपता में नहीं है। आप दाहिनी तरफ स्टीयरिंग घुमाते हैं, वो बाईं तरफ घूम जाती है। आप ब्रेक लगाते हैं तो दौड़ पड़ती है। आप क्लच दबाते हैं तो पीछे चली जाती है। क्या इस कार को आप प्रयोग कर पाएंगे? कभी नहीं। इसका मतलब सिंपल ये है कि आपके मन के अंदर जितने भी लेवल या पार्ट्स पड़े हैं, क्या वो एक रूपता में, या उन्हें एक रूपता में अगर नहीं है तो समझ लीजिए वो विभिन्न रूपताओं में है और वो विभिन्न रूपों की वजह से एक दूसरे को खींच रहे हैं। इनमें 4 जगह पर आपको काम करना होगा। पहला है आपका बिलीफ सिस्टम, यानी कि आपके यकीन, आपकी आस्थाएं, आपके विश्वास। पैसे के लिए आपका क्या यकीन है? कहीं ऐसा तो नहीं ज्यादा पैसा आपको नुकसान देगा, ज्यादा पैसा आने से खतरा बढ़ जाएगा, ज्यादा पैसा आने से बच्चे बिगड़ जाएंगे, पैसा उतना ही आना चाहिए जितने की जरूरत है? कहीं ऐसे यकीन तो नहीं है। अगर ऐसे यकीन है और फिर आप पैसा कमा रहे हैं तो आपका मोटिवेशन नीचे आएगा ही आएगा, क्योंकि आपके आंतरिक संवाद ही आपके अगेंस्ट जाएंगे। दूसरी चीज है बिलीफ के साथ साथ, और ये बिलीफ सेहत के लिए भी हो सकते हैं। आपको पहले से ही पता है कि डायबिटीज ठीक नहीं होती, ये कुछ लोगों ने बताया हुआ है, आपने अखबारों में पढ़ा हुआ है, और डॉक्टर ने कहा कि आज डायबिटीज होगी तो सबसे पहले आपका अवचेतन मन क्या कहेगा, ये तो ठीक नहीं होगी, क्योंकि आपने उसको बता रखा है। आपके यकीन आपको पीछे ले जाते हैं कई बार। या फिर आपने कहा कि यार मेरे रिलेटिव्स में से या मेरे आसपास के लोगों में से कोई भी सफल नहीं हुआ तो मैं भी नहीं होऊंगा, यानी कि पास्ट के यकीन आपकी माइंड को प्रोग्राम कर रहे हैं। दूसरी चीज है वैल्यूज, इसे मूल्य कहते हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपके लिए खास क्या है, आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है। अगर आपके माइंड को यही नहीं पता मेरे लिए महत्वपूर्ण क्या है तो वो पाएगा कैसे? जिन लोगों को ये मालूम है कि मेरे लिए महत्वपूर्ण है, अगर उसे ये पता चल जाए तो वो हमेशा उसको पाएगा। सो दूसरी चीज है आपका लेवल, कि आप अपने लिए ये तय करें कि आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है। आपका महत्वपूर्ण होना प्लस उसका आपका यकीन। मेरे लिए पैसा महत्वपूर्ण है, पर पैसे के लिए मेरे बिलीफ गड़बड़ है, मेरे यकीन गड़बड़ है, मेरी सोच गड़बड़ है, तो इन दोनों में अभी भी एक रूपता नहीं है। तीसरी चीज इसके ऊपर भी, वो इससे भी इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी पहचान। आंतरिक रूप से आप अपने आप को क्या मानते हैं? जब आप दवाई खाते हैं उस वक्त आप अपने आप को क्या मानते हैं? एक छोटा सवाल मैं आपसे पूछता हूं। आप उस समय आप एक बीमार समझकर खुद को दवाई खा रहे हैं, तो उस वक्त आपकी पहचान आपकी बीमार व्यक्ति की है, या फिर आप ठीक होने वाले व्यक्ति हैं, ये पहचान है। जब आप जिम में जाते हैं कसरत करने, उस वक्त आप मोटे हैं या आप अनहेल्दी हैं इसलिए वहां जा रहे हैं, या आप एक स्वस्थ बनने वाले इंसान हैं इसलिए वहां जा रहे हैं। जब आप पैसा कमाते हैं तो आप पुअर या कंगाल व्यक्ति की छवि रखते हैं आंतरिक रूप से, या एक रिच आदमी की छवि रखते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक बच्चा पढ़ रहा है उस टाइम उसकी छवि क्या है? वो एक सफल विद्यार्थी की तरह अपने आप को देख रहा है, या एक नॉर्मल विद्यार्थी की तरह देख रहा है, एक संघर्षकर्ता की तरह देख रहा है? इसका मतलब यह है कि जब अगर मैं अपनी छवि ये बना लूं कि मैं तो कंगाल हूं, चलो मैं मेहनत करता हूं, तो मेरी ये छवि मेरी वैल्यूज को पूरा नहीं कर रही है, मेरे यकीन गड़बड़ हो जाएंगे। अब इसका मतलब है कि 3 चीज हो गई, आपकी यकीन, आपकी सोच, आपके मूल्य और आपकी पहचान। तीनों में एक रूपता होनी चाहिए। अब चौथी चीज भी है, आपका उद्देश्य क्या है? आप क्यों कमाना चाहते हैं पैसा? क्या करेंगे पैसा कमा के? अगर ये आ गया, आपके पास अनलिमिटेड वेल्थ आ गई, तो आप ऐसा क्या करेंगे कि जो आपको यूनिक महसूस कराए? आपने कार खरीद लिया, आपने मकान बना लिया, आपने प्लॉट खरीद लिया, आपने ज्वेलरी ले ली, उसके बाद आप क्या करेंगे?
अगर उसके बाद भी आपको नहीं पता क्या करेंगे तो ये माइंड के लिए एक एंग्जाइटी दे सकता है और वो आपको एक बड़ी सफलता से रोक सकता है। याद रखिएगा, जितने भी लोग बड़ी सफलता लेकर चलते हैं वो हमेशा एक चीज करते हैं कि अपने रिसोर्सेज से, अपने साधनों से वो योगदान की तरफ जाते हैं। तो योगदान की भावना आपका पर्पज है, पहचान आपकी आइडेंटिटी है, वैल्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है और आपके यकीन क्या है उस चीज के लिए। इन चारों में अगर आप एक रूपता कर लें तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आपकी कार यानी कि आप खुद एक अनलिमिटेड सक्सेस की तरफ जाएंगे। कभी भी इसे आप कर सकते हैं। एनएलपी की एक विशेष टेक्निक है जिसे मैं लोगों को कराता हूं और मैं कई बार आप मेरी वेबसाइट पर जा देखेंगे या फेसबुक के फोटो पे देखेंगे तो लोग खड़े होते हैं, वो आगे की तरफ चलते हैं, पीछे की तरफ चलते हैं और एक पूरा अलाइनमेंट निकाला जाता है, कहीं कोई क्वेश्चन तो बाकी नहीं है। इसीलिए मोटिवेशन नहीं रहता, क्योंकि हमें अपने ही अंदर छुपे हुए डिफरेंट पार्ट्स को सेटिस्फाई करना नहीं आता, संतुष्ट करना नहीं आता। छोटा सा सवाल मन में उठता है, क्या एनएलपी के जरिए जो आदमी पाना चाहे वो पा सकता है? बिल्कुल। इसके लिए मैं कहूंगा कि आपके अंदर सारे रिसोर्सेज हैं। एनएलपी का एक यकीन है, एनएलपी की एक प्रीसपोजिशन है, एनएलपी की एक सोच है और उस सोच का नाम है यू हैव ऑल द रिसोर्सेज। आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, आप अपने रिसोर्सेज तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आप ये समझिए कि आपके पास करोड़ों रुपए हैं पर आज आप अपने लॉकर का नंबर या कोड भूल चुके हैं, या आपका जो पैसा रखा है आपको ये नहीं पता है कि घर में किस रूम में किस ड्रॉयर में रखा है, तो उस वक्त आप कंगाल के कंगाल हैं और आप चिल्ला रहे हैं कि मैं कंगाल हूं। नहीं, आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, याद रखिएगा। और ये तय भी हो चुका है, परिस्थितियों ने लोगों को नहीं रोका। बहुत सारे लोग हैं जिनकी परिस्थिति अच्छी नहीं रही, वो आगे बढ़ गए। उन लोगों की सोच अलग थी, उनके पास एजुकेशन भी अच्छी नहीं थी, उनके शरीर भी अच्छे नहीं थे, लेकिन उनकी कुछ ना कुछ उनके पास एक्स्ट्रा चीज थी। उनके पास एक्स्ट्रा चीज ये थी कि वो अपने रिसोर्सेज तो, वो अपने संसाधनों को जो उनके अंदर थे उनका पूरा तरीके से उन्होंने प्रयोग किया। आलस को, कभी डिप्रेशन को, कभी एंगर को, कभी स्ट्रेस को, एंग्जाइटी को उन्होंने कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और जो उनके पॉजिटिव रिसोर्सेज थे कि वो खुश रहें, वो कॉन्सेंट्रेशन में रहें, वो लोगों चीज़ों के प्रति फ्लेक्सिबल रहें, अपने आप को विक्टर सोचें, अपनी सोच बनाएं कि जीवन उनके लिए बदलेगा। अपनी सोच उन्होंने बनाए रखी कि लोग उनकी सहायता करेगी, उनकी सोच बनाए रखी कि उनके पास पैसा आएगा। उन्होंने अपनी पहचान को बदल कर रखा कि मैं एक विक्टर हूँ, मैं एक ट्रांसफॉर्मर हूँ, मैं एक बदलाव करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं एक खुशी को जनरेट करने वाला व्यक्ति हूँ, या मैं एक गाइड हूँ लोगों का। और उन्होंने जीवन को हमेशा एक नए स्तर पर ले जाने के लिए योगदान की भावना भी रखी है। इन चारों चीज़ों में जितना भी सिंक्रोनाइजेशन यानी कि एक रूपता होगी, आप अपने रिसोर्सेज का, आप अपने संसाधनों का प्रयोग करके आगे बढ़ सकते हैं। जी, आपने बताया कि जो आदमी सोचता है वो बन सकता है। पहले हमने एक तकनीक भी स्टूडेंट्स के लिए दी, अब बिजनेस के लिए भी एनएलपी कराते हो बिजनेस पर्सन्स को। तो जो बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं, वो चाहे, आपने पहले ही शुरू में एक बात की, जिसकी एक फैक्ट्री वो दूसरी फैक्ट्री की बात सोच सकता है। तो बिजनेस एनएलपी क्या है और उससे क्या मनचाही सफलता मिल सकती है? बिल्कुल जी, एनएलपी की जब शुरुआत हुई थी तो वो बिजनेस मैन के लिए भी हुई थी, स्पोर्ट्समैन के लिए हुई थी, इसीलिए हम पीक परफॉर्मेंस कहते हैं। बिजनेसमैन के पास भी कुछ चीजें पड़ी हुई। नंबर एक, उनके पास पास्ट का अनुभव पड़ा है कि यार चीजें ठीक नहीं हुई, कोई पास्ट का लॉस हो सकता है, उस लॉस की वजह से आपका एक यकीन बन गया कि चीजें ठीक नहीं हो रही हैं। इस यकीन को कभी भी आप बदल सकते हैं। नंबर ऑफ टेक्निक्स हैं। हाँ, मुझे अभी आपसे ने कहा है कि एक टेक्निक को बताइए, तो मैं आपके लिए एक छोटा सा, इस टेक्निक का नाम एंकरिंग है। एंकरिंग एक तरह की कला है कि किस तरह से आप अपने टारगेट को, आप अपने लक्ष्यों को बढ़ाकर अपने अवचेतन मन को उन लक्ष्यों के लिए तैयार कर लें। एक नए तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। मान लेते हैं आप एक साल में 50 लाख रुपया कमाते हैं, तो अब आपका मन 50 लाख के लिए पूरी तरह से कंफर्टेबल है। उसे मालूम है कि आप 50 लाख तो कमा ही रहे हैं। इन फीलिंग्स को लीजिएगा और अपने कंधों को सीधा करके बैठिएगा। अपने आप को कहीं से भी अपने हाथ से, फॉर एग्जाम्पल अपने हाथ से इन फीलिंग्स को एंजॉय करते हुए पकड़िएगा। आप देखेंगे कि अब आपकी फीलिंग्स, कंधों को अगर आप सीधा रखेंगे, सांस को आप पूरी तरह से मेंटेन रखेंगे और आप इसको टच करेंगे तो वो फीलिंग आपकी बनी रहेगी। जब आपकी फीलिंग्स ये है कि मैं सर्टेन हूं, ध्यान से सुनिएगा, जब आपने अपनी निश्चितता की फीलिंग्स को बरकरार रखा कि मैं निश्चिंत हूं इस चीज के लिए, पक्की बात है कि इतना तो आ ही रहा है 50 लाख, और अब आप बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अब आप धीरे धीरे बढ़ाइए कि अगर मैं अपने टारगेट को इस साल 1 करोड़ करूं, तो इन फीलिंग्स को बनाए रखिएगा और 1 करोड़ का टारगेट बनाइएगा।
अगर फीलिंग्स बदल रही हैं 1 करोड़ पर, तो समझ लीजिएगा आपका अवचेतन मन या आपका अर्ध चेतन मन आपको अभी अलाउ नहीं कर रहा है, परमिट नहीं कर रहा है। फिर आप धीरे धीरे क्या करें, फिर 50 लाख पर लाइए, अपनी फीलिंग्स को एक रंग भी सोचिए, इन फीलिंग्स को एंजॉय करते हुए आराम से कंधों को सीधा रखते हुए धीरे धीरे बढ़िए। ओके, 50 की जगह 60, अगर मैं 60 लाख कमाऊं तो क्या मेरी फीलिंग वही है? अगर फीलिंग वही है तो आपका 60 लाख रुपए तक भी आपका अर्ध चेतन मन ट्रेंड हो चुका है। फिर थोड़ा गैप लीजिए, इसको फिर 60 लाख पर लाकर रोकिए, फिर 70 करिए, 75 करिए, और इसे एक टेक्निक को पूरी तरह से करिए। जब आपका इंटरनल डायलॉग या इंटरनल ड्रामा पूरा होगा, तभी आपको आपका अर्ध चेतन मन बाहरी दुनिया में परमिट करेगा, अलाउ करेगा, आज्ञा देगा कि बाहरी दुनिया से भी वो जुड़िए। याद रखिएगा, जिस मकान में आप बैठे हैं सबसे पहले वो आपके मन में बना था, मस्तिष्क में बना था, उसके बाद वो बाहरी दुनिया में बना था। तो जब भी आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहें तो आप अपने लक्ष्यों को पहले इंटरनल ड्रामा में कंफर्म कर लें, पूरी तरह से निश्चित कर लें। अगर वो निश्चित नहीं है तो ये बात पक्की है कि किसी न किसी दिन आपका मोटिवेशन गायब हो जाएगा, वो लोग आपके सामने से गुजर जाएंगे जो लोग आपको उस लेवल तक ले जा सकते थे, वो अवसर आपकी निगाहों के आगे से निकल जाएंगे जो अवसर आपको करोड़पति बना सकते थे। इसलिए नहीं कि वो अवसर वहां नहीं थे, असलियत में गड़बड़ ये हुई कि आपका अर्धचेतन मन उन्हें देखने के लिए बना ही नहीं था। इसलिए सबसे पहले इंटरनल जो है अर्धचेतन मन को बताइए कि आपको कहाँ जाना है। अगर वो परमिट कर रहा है तो समझ लीजिए आपकी जर्नी, आपकी यात्रा शुरू हो चुकी है।